नमस्कार, मैं प्रवीण आचार्य आज स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। आज हम कुछ कॉल्स लेते हैं और जो भी कॉल्स के अंदर जो चर्चा होगी, जो सवाल होंगे, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये सब जो भी सवाल आता है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ पंडित जी। लक्ष्मी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी पंडित जी, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ पंडित जी। ग्वालियर से बोल रही हैं? हाँ जी पंडित जी। जी जी, अपनी समस्या बताइए। पंडित जी, बस मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी शुदा थोड़ी लाइफ ठीक नहीं चल रही है। मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा अनबन चलती रहती है, कुछ परेशानियां हैं जो कि ठीक नहीं लग रही है, तो उसके बारे में मुझे पूछना था आपसे। कब से चल रहा है ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव? पंडित जी, हो गया जब से मेरी शादी है उसके कुछ समय बाद से शुरू हो गई थी समस्या। अच्छा अच्छा, जी तो आपकी डिटेल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1983 हाँ जी, और टाइम है 1:35 का दिन में PM 1:35। 35। हाँ हाँ जी, और प्लेस है झांसी यूपी। झांसी यूपी। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी जी, देखिए जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, आपकी राहु लगन की, मिथुन लगन की कुंडली है। ओके पंडित जी। राहु लगन में है ना आपकी कुंडली के अंदर? पंडित जी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कुंडली का, आप बताइए मुझे। जी देखिए, मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ। इनकी कुंडली के अंदर जो है मिथुन लगन है और मिथुन लगन के अंदर राहु है इनके लगन में, ओके पंडित जी। जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जो जीवन है उसके अंदर तनाव बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखा रहा है। तो पंडित जी, ये तनाव हमेशा रहेगा या इसका कुछ टाइम है जब ये तनाव खत्म हो जाएगा? देखिए, आपका जो ये तनाव है ठीक हो जाता है। समस्या है तो समाधान भी है, जी पंडित जी। उसमें आपको कोई चिंतनीय विषय बनाने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक है पंडित जी। आपकी प्रॉब्लम का पूरा हल आपको मिलेगा इसमें। तो पंडित जी, कब तक चलेगी ये समस्या? आप मुझे बताइए, आपने राहु के लिए कभी कोई उपाय किए हैं? नहीं, अभी तक पंडित जी मैंने कोई उपाय नहीं किया, अभी मुझे किसी ने कुछ बताया। अच्छा, अभी आप पहले मेरे को आप एक बात का जवाब दीजिए, आप घर के अंदर धूप अगरबत्ती वगैरह लगाती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं तो सुबह शाम धूप बत्ती लगाती हूँ अपने घर में। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये धूप बत्ती लगाना बंद करना है तो क्या आप इसको बंद कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर दूंगी पंडित जी। तो मैं इस धूप बत्ती की जगह क्या यूज कर सकती हूँ? देखिए, जो धूप बत्ती है आप इसकी जगह शुद्ध देसी घी का दीपक लगा सकते हो, ठीक है पंडित जी। क्योंकि देखिए जो धूप बत्ती होती है वो राहु के अंतर्गत आती है। ओके पंडित जी। जो धुआं होता है वो राहु को दिखाता है, राहु के प्रभावों को बढ़ाता है। जी पंडित जी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके घर में किचन है तो किचन के अंदर आप एडजस्ट फैन लगवाइए या चिमनी लगवाइए, ताकि उसके अंदर भी धुआं ना रहे, ठीक है पंडित जी। जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। जी पंडित जी। बात बहुत छोटी होती है लेकिन ये बड़ी गहरी बातें होती है, क्योंकि राहु लगन में होने से क्या होता है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का धुआं होता है तो आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखी नहीं रह सकता। पति के मन में मनमुटाव रहेगा और किसी छोटी छोटी बात को लेकर के खींचतान करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो संतोष है वो बना नहीं रहेगा। दिमाग का जो जी पंडित जी। एक सेटिस्फेक्शन है वो नहीं रहेगा आपको। जी पंडित जी। तो आप ये उपाय कर सकती हैं, इससे आपके वैवाहिक जीवन का जो तनाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। और पंडित जी, इसके बाद ये समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी क्या? जी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन एक बात और बताइए, आपका जो बुध आ रहा है ये अष्टम घर में आ रहा है, तो बुध आपका अष्टम घर में है, तो क्या आप जो है थोड़ा बोलती भी हैं अपने पति के सामने? जब वो आपसे कुछ बात कह देते हैं चुभने वाली, तो आप उनसे कुछ बोलती हैं? हाँ जी पंडित जी, गुस्सा आता है तो मैं उनसे बोल भी। हाँ हाँ, यही मैं जानना चाहता था कि आपको गुस्सा आता है तो थोड़ा गुस्से पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो पंडित जी, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? देखिए, जो आपका बुध है वो अष्टमेश है और मकर राशि में आपका बुध आया हुआ है, जो कि अष्टमेश होने के कारण उसको कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी गुस्सा आता है। कोई आपको भड़काने वाली बात बोल दे, उकसाने वाली बात बोल देता है तो आपको जरा सी बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ जी बिल्कुल। जिसकी वजह से संबंध सुधरते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपको मछलियों को आटा खिलाना है। ठीक है पंडित जी। आपके पास कोई तालाब होगा, कोई पार्क होगा, उसमें कोई तालाब होगा या कोई नदी होगी, तो उसमें आप मछलियों को आटा खिला सकते हो बुधवार को। बुधवार के दिन खिलाना है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इससे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये दो उपाय अगर आप करते हो
तो आपका जो है जीवन के अंदर बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ठीक है पंडित जी। क्योंकि जो ग्रह खराब होते हैं, खराब ग्रह के जब हम उपाय करते हैं तो उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। ठीक है पंडित जी। बाकी आपकी कुंडली में देख रहा हूँ सब कुछ अच्छा है, संपन्न है, पैसा है, नौकरी है, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कतें यही आ रही थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वैवाहिक जीवन को लेकर के। हाँ जी, बस और कोई परेशानी नहीं है। नहीं बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ये उपाय कीजिए लक्ष्मी जी, ठीक है, तो आपका जो जीवन है वो सुख और समृद्धि से भर जाएगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है। बाकी बिल्कुल करूंगी। अगर आपको अपनी कुंडली का और अच्छे से विश्लेषण करवाना है, जो वार्षिक कुंडली होती है उनके वर्षफल के उपाय आप जरूर किया कीजिए। जी पंडित जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा पंडित जी? इसके लिए देखिए, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ से जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं, नहीं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से दिखवा करके हर साल जो है अपने वार्षिक उपाय के फलादेश जो है लेकर के उनके उपाय आप कर सकते हो। ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं जब देखती हूँ पंडित जी, ठीक है। क्योंकि वार्षिक जो गोचर होता है ना, उसके अंदर जब ग्रह बदलते हैं तो उसके अंदर कुछ ग्रहों की ऐसी युतियां बन जाती हैं जिसकी वजह से मन मुटाव बढ़ते जाते हैं। हाँ जी पंडित जी। तो उनके उपाय जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए और जान लेना चाहिए कि इस साल मेरी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है कि हमारी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा, तनाव होगा, या कोई बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि तलाक तक नौबत आ जाए। जी पंडित जी, ठीक है पंडित जी। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे यहाँ से करवा सकते हो। बाकी आप ये 2 उपाय कीजिए और फिर हमें बताइएगा कॉल करके हमारे यहाँ संस्थान में कि आपको क्या लाभ मिला। ठीक है पंडित जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। जी लक्ष्मी जी, अगले एपिसोड में मैं आपका इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, आप कॉल करेंगी और मुझे बताएंगी कि गुरुजी मेरे जीवन में जो चल रहा था वो ठीक हो गया है। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, ओके। जी धन्यवाद लक्ष्मी जी कॉल करने के लिए हमारे संस्थान में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। देखिए जैसे अभी हमारे पास कॉल आया था लक्ष्मी जी का, ग्वालियर से कॉल था एक, तो इनके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव चल रहा था। और जैसे कि मैंने इनकी कुंडली देखी, डेट ऑफ बर्थ ली, तुरंत कुंडली देखी, तो देखते ही पता लग जाता है कि राहु लगन में है। मिथुन लगन के अंदर जब राहु आ जाता है तो वो मिथुन लगन बुध का होता है। राहु बुध का इकट्ठा होना एक संयोग बनता है जो कि मस्तिष्क की स्थितियों को खराब करता है। कोई आपसे कुछ कह दे, थोड़ा उकसा दे, आपको कुछ बोल दे, तो वही बात ऐसी चुभ जाती है आपको कि आप तुरंत उस पर एक्शन लेते हो, लड़ने को तैयार हो जाते हो बिना सोचे समझे, और अपने पार्टनर को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो या अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो। ये सब स्थिति कौन पैदा करता है? राहु। राहु का मतलब आप समझिए, राहु का मतलब होता है भ्रामक, एक भ्रम पैदा करने वाला। और बुध, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, सुबुद्धि। और जब बुद्धि को ग्रहण लग जाता है उसको बोलते हैं राहु, बुद्ध के अंदर राहु का आना। तो वो बुद्धि क्या होती है? वो ऑलरेडी से पहले से ही उसके दिमाग के अंदर वो चीज राहु अपनी जगह बना चुका होता है बुद्ध के अंदर। और जब कोई सामने वाला हमें थोड़ा सा उकसाता है या गलत बोल देता है या थोड़ा बहुत गाली दे दी किसी ने, परिवार के अंदर मनमुटाव होता है, सास ससुर होते हैं, कुछ उन्होंने बोल दिया, तो उसको लेकर के बस माइंड के अंदर वही चीज आ जाती है कि ये लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं, और वो यही सवाल अपने अंदर में लेकर के उसको घुटते रहते हैं। और घुटने से क्या होता है कि मन के अंदर वो फिर राहु अपना काम करता है, बुद्ध के साथ मिलकर के वो कल्पना बनानी शुरू कर देता है कि ये लोग मुझे हीन भावना से समझते हैं या मेरा सम्मान नहीं करते हैं या मैं ही इनके कहीं किसी काबिल नहीं हूं। तो ये सब कार्य किसके होते हैं? राहु बुद्ध के होते हैं। जब राहु बुद्ध को ग्रस लेता है तो वो अपना शिकार बना लेता है, और जब उसको अपना शिकार बना लेता है तो वो लोग अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसी मुसीबतें जीवन में बढ़ जाती हैं जो कि एक बड़ा भयंकर रूप आगे जाकर के ले लेती हैं, जिसको तलाक भी कहा जाता है। और वो स्थिति बड़ी भयंकर और दुखद स्थिति होती है। इन स्थितियों से बचने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और वैवाहिक जीवन का संपूर्ण फल लेने के लिए और खुशियां लेने के लिए अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहिए। और जो वार्षिक कुंडली फलादेश है वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली के जो गोचर होते हैं वो वर्षफल कुंडली के अंदर जाकर के स्थित हो जाते हैं। जो हमारे ग्रह घूमते हैं, मान लीजिए लगन कुंडली में हमारा मंगल अच्छा है और वार्षिक कुंडली के अंदर मंगल हमारा किसी ऐसे घर में बैठ गया जहां से अभी हमें इस साल हमें चोट लगने का अंदेशा है, वो चोट हमें लगेगी, या खून देना पड़ सकता है, या खून कम हो सकता है, बॉडी के अंदर रक्त विकार आ सकता है। तो इसके लिए क्या है, अपनी कुंडली का वार्षिक फलादेश जरूर जानना चाहिए। उसके कुछ उपाय होते हैं वार्षिक फलादेश के, वो जरूर करने चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बड़ा सुखी हो जाता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी का कॉल हमारे पास आया वो बड़ी दुखी रही, उनको हालांकि हमने उपाय दे दिए हैं, उनका जीवन सुधर जाएगा। अगर आप भी कुछ अच्छे उपाय चाहते हैं और जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके धन्यवाद आपका बहुत बहुत।